आज कोण के बारे में जानेगा, कोण प्रकार के बारे में जानेंगे। इससे हम लोग पहले जाने थे कोण क्या होता है, इससे पहले लोग जान चुके थे जानेगा। आज पढ़ेंगे हम लोग कोण के प्रकार। इससे पहला प्रकार आपका है न्यून कोण। आपसे पूछे कि न्यून कोण क्या होता है, तो न्यून कोण से क्या समझते हैं जानेगा। देखिए आंसर में वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से, वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से ज्यादा परंतु 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है। यानी कि वैसा कोण जिसका जानेगा, या वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से, यानी कि 0 डिग्री से उसका मान ज्यादा परंतु 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यून कोण। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में कोण AOB एक न्यून कोण है। क्या यहाँ पे कोण AOB क्या है? एक न्यून कोण है, क्योंकि देखिए यहाँ रेखाखंड O से लेके A तक देखिएगा, और यहाँ से देखिए ये B है, और यहाँ जो कोण बना है क्या कोण यहाँ पे? वो कोण सबका न्यून कोण है, क्योंकि ये कोण जो है 90 से कम है। कितना है? ये 90 से कम है। जब 90 से कम होगा 0 से लेके 90 के बीच में देखिएगा, 0 से लेके 90 के बीच में, यानी कि 90 के बराबर होना चाहिए, उससे नीचे है तो सभी कोण क्या हो जाएंगे? आपका न्यून कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? न्यून कोण। ठीक है, अब बात करेंगे समकोण कोण क्या होता है, या समकोण कोण से क्या समझते हैं। देख लीजिए यहाँ हम जानेंगे समकोण के बारे में। देखिएगा वह कोण जिसकी माप, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री होती है। कितना होती है? 90 डिग्री। तो समकोण कोण कहलाती है। क्या कहलाएगा वो? समकोण कोण कहलाती है। देख लीजिए एग्जाम्पल में कोण POQ, यहाँ पे जो कोण है POQ एक समकोण है, यानी कि कोण O सबका क्या है? समकोण है। देख लीजिए एक कोण POQ, यहाँ पे जो कोण है कितना आपका है? समकोण है, यानी कि समकोण का मान होता है 90 डिग्री। जब दो न्यून कोण आपस में मिलके है ना समकोण बनती, क्या बनती है? समकोण। तो दोनों का मान बराबर हो जाए तो क्या जाएगा? यहाँ पे बिंदु जो होगा आपका कोण हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि रेखा PO और रेखा QO, यानी कि एक कोण दोनों मिलके जब 90 पड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या जाएगा? समकोण। क्या जाएंगे? समकोण, यानी कि 90 डिग्री, अर्थात कोण POQ का मान हो जाएगा 90 डिग्री। आपका ये देखा जाएगा क्या जाएगा? सिर्फ समकोण त्रिभुज। क्या जाएंगे? समकोण। नोट के लिए आप जानेंगे हम लोग अधिक कोण क्या होता है। आपसे पूछेगा कि अधिक कोण क्या होता है। देख लीजिए वह कोण जिसकी माप, वह कोण जिसकी माप 90 से अधिक, यानी कि 90 से अधिक और 180 डिग्री से कम, यानी कि वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? अधिक कोण कहते हैं। देख लीजिए जैसे में कोण AOB एक क्या है? अधिक कोण है, क्योंकि देखिए यहाँ पे रेखा जो OB है तिरछा साइड में देखिए आगे, और रेखा यहाँ से AO देखिए आगे, और यहाँ पे जो कोण बना है रेखा OB और रेखाखंड क्या आपका OA के बीच कोण बना है, एक कोण आपका हो जाएगा अधिक कोण, क्योंकि 90 से अधिक है। इसका वैल्यू कितना है? 90 से अधिक है, यानी कि 90 से अधिक और 180 से कम होगा, इसके बीच जितना कोण होगी सब क्या कहलाएगा? आपका अधिक कोण कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिक कोण कहलाती है। आगे चले हम जानेंगे पुनर्युक्त कोण क्या है। आपसे पूछेंगे कि पुनर्युक्त कोण क्या होता है। वह कोण जिसकी माप, वह कोण जिसकी माप है ना समकोण, दो समकोण, यानी कि यहाँ पे दो समकोण को जोड़ने पे देखिएगा वह कोण जिसकी माप 2 समकोण यानी कि 180 डिग्री से बड़ा और 4 समकोण यानी कि 360 डिग्री से है ना छोटा हो तो उस कोण को क्या बोलते हैं? उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? पुनर्युक्त कोण कहते हैं। यानी कि पुनर्युक्त कोण वह कोण जिसकी माप 2 समकोण, यानी कि 90-90 जोड़ेंगे 2 समकोण हो जाएगा। देखिएगा 2 समकोण यानी कि 180 डिग्री से बड़ा, 2 समकोण यानी कि 180 डिग्री से बड़ा और 4 समकोण, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? और 4 समकोण यानी कि 360 डिग्री से छोटा हो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पुनर्युक्त कोण कहते हैं। देखिए एग्जांपल में कोण AOB की माप क्या है? 180 से ज्यादा से बड़ा है तथा 360 से छोटा है। देख लीजिए यहाँ पे जो कोण O जो है यहाँ पे देखिएगा OB, और यहाँ क्या OA, और यहाँ पे जो कोण बना है देखिए यहाँ से घूम के ऐसे कोण बना है वाला, यानी कि क्या है? 380 से क्या है यहाँ पे बड़ा है और 400 से छोटा है। 380 डिग्री से बड़ा है और 300 कितना से 80 डिग्री से बड़ा और 360 से क्या छोटा देखेंगे। यहाँ पे जो कोण बना है आपका 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा है, इस कोण को हम क्या कहेंगे? पुनर्युक्त कोण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पुनर्युक्त कोण कहते हैं। डॉट के लिए आगे देखिए हम बात करेंगे रज्जु कोण क्या होता है। आपसे पूछेगा कभी कभी कि रज्जु कोण क्या होता है। देख लीजिए
जिस कोण की माप आपसे पूछेंगे, जिस कोण की माप 180 डिग्री से 180 डिग्री होती है उसे रज्जु कोण कहते हैं। यानी कि जिस कोण की माप 180 डिग्री हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रज्जु कोण कहते हैं। देखिए एग्जांपल में कोण AOB, यानी कोण AOB का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि देखिए यहाँ पे रेखाखंड AB है, उस पर देखिए A रेखाखंड यहाँ बिंदु हो गया, एक बिंदु आपका B पे है, और यहाँ बिंदु O जो है, यहाँ पे जो कोण बनेगा इसका वैल्यू हो जाएगा, बिंदु O पर जो कोण बनेगा इसका हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएंगे, 180 डिग्री। इस कोण को हम बोलेंगे रज्जु कोण। और रज्जु कोण के एक और नाम है सरल कोण। रज्जु कोण को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम से सरल कोण के नाम से भी जानते हैं। किसको, तो रज्जु कोण को, राइट। अब बात करेंगे पूर्ण कोण। आपसे पूछेगा कभी कभी कि पूर्ण कोण क्या होता है। वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री होती है। कितना होती है, 360 डिग्री होती है, उसे पूर्ण कोण कहते हैं। देखिए एग्जांपल में है ना, कोण की माप होता है 360 डिग्री, यानी कि पूर्ण कोण की माप कितना हो जाएंगे, 360 डिग्री। कितना होती है, 360 डिग्री। देखिए यहाँ पे रेखाखंड OA है, और यहाँ बिंदु O पर जो है, देखिएगा जो कोण बन रहा है यहाँ पे 360 बन रहा है। कितना बन रहा है, 360 डिग्री का। कितना कोण बनता है, 360 डिग्री का। यानी कि पूरा चार ओर बनेगा इसका, इसका 360 डिग्री पे। देखिएगा जो यहाँ 360 डिग्री कोण बनेंगे उस कोण को हम कहते हैं पूर्ण कोण। इसे क्या बोलेंगे, पूर्ण कोण कहते हैं। डाउट क्लियर। आगे चले, आप जानेंगे समान कोण के बारे में। समान कोण से क्या समझते हैं, आइए। दो वैसे कोण, यानी कि दो वैसे कोण जिसकी माप बराबर हो, दो वैसे कोण जिसकी माप बराबर हो, समान कोण कहलाती है। क्या कहलाती है, समान कोण कहलाती है। देखिए एग्जांपल में कोण AOB बराबर कोण PQR, दोनों कोण क्या है, समान है। दोनों का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। यानी कोण AOB का भी मान होगा 60 डिग्री, और कोण PQR का भी मान हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है। देखिए यहाँ पे कोण रेखाखंड, यहाँ A है और यहाँ क्या R है, QR, और यहाँ देखिए QR, यहाँ क्या है O, यहाँ पे भी हो जाएगा। देखिएगा जितना इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ पे जो बिंदु ऊपर कोण बन रही है, यहाँ पे बिंदु ऊपर कोण बनती है, तो 60 डिग्री। इसीलिए हो जाएगा कोण AOB बराबर कोण PQR 60 डिग्री। यानी दोनों कोण क्या है, समान कोण है।